नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हमारी क्लास 30 जिसमें हम सहसावस्था की स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास नंबर 29 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने आप लोगों को को 3 स्टेज के बारे में बताया था। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, तभी आपको ये अवस्थाएं समझ में आएंगी। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मौर्य अवस्था बताया था। ओके, मौर्य अवस्था बताया था, रूटीन अवस्था बताया था और बेबिन्स्की स्टेज बताया था 3 स्टेज, है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे की 3 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देखो, एक व्यक्ति की बहुत सारी स्टेज होती है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, वयावस्था, मतलब बहुत सारी स्टेज में उसको डिवाइड किया गया है। वैसे ही सहसावस्था को भी उसके स्टेज में डिवाइड किया गया है। जब बच्चा सहसावस्था में होता है, 5 ईयर तक का जब बच्चा होता है, तो वो कौन कौन सी स्टेज में आता है, कैसी कैसी उसकी अवस्थाएं होती है, इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे आगे के स्टेज के बारे में। तो आज की फर्स्ट स्टेज है फीटल एक्टिविटीज़। ओके, व्हाट इज़ द फीटल एक्टिविटीज़? तो फीटल एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो गर्भस्थ शिशु के साथ में क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के साथ में जब हाथ पैरों में अपने आप गति का होना फीटल एक्टिविटी कहलाता है। फीटल एक्टिविटी क्या कहलाती है? जब बच्चा गर्भ में होता है, माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, हाथ पैर हिलाता है ना। आप लोग ने सुना होगा कि मूवमेंट कर रहा है, बेबी मूवमेंट कर रहा है। ये चीज़ बहुत सारी जो माताएं के बेबीज़ होंगे तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया होगा। लेकिन देखो, हम लोगों ने तो अभी तक क्या किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना ही होगा, मूवीज़ में, पिक्चर्स में ये चीज़ें हम सुनते हैं, सीरियल्स में। ओके, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? फीटल एक्टिविटीज़ कहते हैं। फीटल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फीट ऑफ द फीटस इज कॉल्ड फीटल एक्टिविटी। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? फीटल एक्टिविटी कहते हैं। ओके, तो फीटल एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं बिम्किन स्टेज। बिम्किन स्टेज क्या होती है? बिम्किन स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो बिम्किन स्टेज में क्या होता है, तेज प्रकाश होने पर नवजात शिशु अपनी आंखें बंद करता है। यह क्रिया बिम्किन कहलाती है। बिम्किन व्हेन द न्यूबॉर्न बेबी क्लोज इट्स आइज व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट, दिस एक्शन इज कॉल्ड बिम्किन। ओके, देखो यहाँ पे आपको एक महिला दिखाई दे रही होगी या फिर बच्चा है जो छोटा सा, जिसको एकदम तेज धूप में, अभी जैसे गर्मी का दिन है ना, अगर आप कोई बच्चे को अभी बाहर लेके चले जाओ, वो बेचारा तो मतलब इतनी धूप को देख के क्या कर लेगा, आंखें बंद ही कर लेगा। और आप भी नॉर्मली क्या करते हैं, हम भी इतनी जो धूप है इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने में, रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम हम लेते ही हैं, हमारी भी आंखें क्लोज हो जाती है। बट बच्चा जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, वो इन चीज़ों से परिचित नहीं होता है, तो वो बहुत जल्दी इसमें रिएक्ट कर लेता है और अपनी आंखें को क्या कर लेता है, वो बंद कर लेता है। तो जिसकी वजह से इस स्टेज को क्या बोलते हैं, बिम्किन स्टेज बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिम्किन स्टेज क्या होती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज है पर्चुनेट पीरियड। पर्चुनेट पीरियड में जब बच्चा जन्म के समय बालक गर्भनाल द्वारा मां से जुड़ा होता है तो उसे काटकर बालक को अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे तक बालक पर्चुनेट कहलाता है। Perchinate period. At the time of birth, the child is connected to the mother by the umbilical cords. It is cut and the child is separated for half an hour after birth. The child is called perchinate.
ओके, तो यहाँ पे आपको समझा देती हूँ मैं क्या चीज़ें लिखी हुई है। देखो बच्चा, ये एक महिला है और ये क्या है, गर्भनाल है। ओके, इससे बच्चा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है किसी भी माँ से, मदर से। और जब बच्चा इससे कनेक्टेड होता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, पर्चुनेट स्टेज बोलते हैं। ये अवस्था कब तक होती है, जब तक बच्चा जन्म ना ले उसके पूर्व, मतलब आधे घंटे पूर्व तक की इस अवस्था को पर्चुनेट स्टेज कहा जाता है। तो इस अवस्था में बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए। अगर बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलेगा तो वो हेल्दीली जन्म लेता है, बच्चा हेल्दी होता है, नहीं तो बच्चा क्या हो जाता है, अनहेल्दी बच्चा कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 3 स्टेज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट मैंने आपको बताया फीटल एक्टिविटी, सेकंड बताया बिम्किन स्टेज और थर्ड बताया पर्चुनेट पीरियड। ये लेक्चर बहुत ही छोटा सा था, कोई बात नहीं, आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, बस यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और आप लोगों को तो बहुत अच्छी चीज़, मतलब न्यूज़ पता चली गई होगी कि जो ESB का शेड्यूल रिलीज़ हुआ है वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया था। तो आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।